हो क्या हुआ, नारद जी का दर्शन हो गया। राम जी आगे बढ़े तो नारद जी आ गए। नारद जी ने राम जी से कहा, प्रभु आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान ने बिठाया, कहो नारद जी कैसे हैं। नारद जी रोने लगे राम जी को देखकर। क्यों रो रहे हैं? बोले मेरे कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। क्यों तुम्हारे कारण? बोले मैंने ही तो श्राप दिया था कि जैसे मैं नारी के वियोग में तड़प रहा हूँ तुम्हें भी नारी के लिए तड़पना पड़ेगा। जब नारद जी विश्व मोहिनी से विवाह करने के चक्कर में पड़ गए, एक महिला एक स्त्री में मोहित हो गए और भगवान से कहते हैं कि मुझे अपना रूप दो। हमने आपको कथा सुनाई थी राम कथा में, तो राम जी ने बंदर बना दिया, हनुमान जी भगवान ने बंदर बना दिया। तो आज नारद जी कह रहे हैं, प्रभु आपने यदि मेरा विवाह हो जाने दिया होता तो मैं आपको ये श्राप ना देता और आपको इतना कष्ट ना मिलता। राम जी कहते हैं, नारद जी देखो तुम्हें पता नहीं, यदि तुम विवाह कर लेते तो मुझे तो 14 साल का कष्ट मिला है, तुम्हें तो सारी जिंदगी का कष्ट हो जाता और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को कोई कष्ट हो। तो नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु ये बताओ कि आपने मुझे बंदर ही क्यों बनाया? कुत्ता बिल्ली का रूप भी बना सकते, बंदर ही क्यों बनाया? तब भगवान ने कहा, देखो जीवन में बंदर तो बनना ही पड़ता है, या तो पत्नी के बंदर बन जाओ, या तो राम जी के बंदर बन जाओ, या तो काम का बंदर बने या तो राम का बंदर बने। आज लोग काम के बंदर बने पड़े हैं। आज लोग सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं, सुंदर पुरुष है, सुंदर स्त्री है, सारे लोग भाग रहे हैं। ये किसके पीछे भाग रहे हैं? सुंदरता के। और सुंदरता काम का प्रतीक है, अर्थात ये लोग काम के पीछे भाग रहे हैं, विषय और वासनाओं के पीछे भाग रहे हैं। राम जी कहते हैं कि यदि आपको मैंने शादी कर लेने दिया होता तो आप भी सांसारिक लोगों की तरह स्त्रियों के पीछे पीछे डोलते नजर आते, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त की ये दुर्गति हो, वो विषयों में ऐसा ना उलझ जाए। तो राम जी ने कहा, बंदर तो बनना ही था, तो तुम्हें काम का बंदर ना बनाकर मैंने राम का बंदर, अपना बंदर बनाया। आप भी बंदर तो बनेंगे। अब आपको निर्णय लेना है कि काम का बंदर बनना है, तो काम का बंदर वही है जो उस काम के पीछे। एक आदमी सवेरे जा रहा था, कहाँ जा रहे हो? बोले काम से जा रहे हैं। शाम को फिर जा रहा था, कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। परसों फिर मिला, फिर पूछा कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। बेचारा काम से जाते जाते एक दिन काम से चला जाता, किसी काम का ही नहीं रह जाता, काम से चला गया। तो ये काम के बंदर हैं जो काम 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 के पीछे भाग रहे हैं, ये काम के बंदर हैं। और नारद जी को भगवान ने कहा कि तुम राम के बंदर हो। सब ही नचावत राम गोसाई, जिसे स्त्रियां नचाती हैं, जिसे पुरुष नचाते हैं, वह तो काम के बंदर हैं, और जिसे भगवान नचाते हो, जो भगवान के लिए नाचते हो, ये सब राम के बंदर हैं। तो ये राम के बंदर बनने में ज्यादा अच्छा है, काम के बंदर बनने से अच्छा। इसीलिए हमने तुम्हें काम का बंदर नहीं, राम का बंदर बनाया है। नारद जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप कितने दयालु हैं। कई बार हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया, पर जरा गहराई और गंभीरता से विचार करके देखो तो गलत कुछ भी नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ। माना कि आपका मन था कि ये सामने वाली प्रॉपर्टी आप खरीद लेते, आपके सामने वाला प्लॉट आप खरीद लेते, पर हुआ यही कि किसी दूसरे व्यक्ति ने खरीद लिया। अब आपको लग रहा है मेरे पास पैसा भी था, पर पता नहीं क्या हुआ, मैं खरीद नहीं पाया। इतना पूजा करता हूँ पर भगवान ने मेरी सुनी नहीं, एक भी नहीं सुनी। आप ये क्यों नहीं सोचते कि यदि आप खरीद लेते तो हो सकता है उसमें कोई नुकसान होता आपका? आप तो वर्तमान को देखते हैं और भगवान तो आने वाले आपके बहुत सारे समय को देखते हैं। भगवान को पता है कि कौन सा निर्णय आपके लिए सही है, कौन सा निर्णय आपके लिए गलत है। आप तो अपने मन की करते हैं, पर भगवान वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। इसीलिए भगवान के निर्णय में अपना निर्णय मिला देना चाहिए। भगवान कहें, मैंने एक बार कथा में सुनाया था
कि एक संत जी नाव से जा रहे थे, अचानक नाव में पानी भरने लगा। अब जितने यात्री थे सब तड़पने लगे, रोने लगे, अब तो नाव में पानी भरने लगा, किनारा बहुत दूर है, लगता नाव डूब जाएगी। तो सारे लोग रोने लगे, चीखने लगे। पर एक महात्मा जी थे उसी नाव में, संत जी थे, वो बड़ी प्रसन्नता से वो अपने कमंडल में पानी भर भर के नदी का और नाव में डाल रहे थे। एक तो नाव में पानी भर रहा था और बाबा जी और पानी डाल रहे हैं नाव में। तो यात्रियों ने कहा, बाबा जी आप नाव में पानी क्यों डाल रहे हैं, वैसे ही पानी भर रहा है। अरे डूब जाएगी नाव। बाबा जी ने कहा, शायद मेरे भगवान को नाव डुबानी है, तो मैं तो भगवान की सहायता कर रहा हूँ। नाव में धीरे धीरे पानी भर रहा है ना, भगवान चाहते हैं कि हम लोग मर जाएं, तो हम तो भगवान की मदद कर रहे हैं कि जब भगवान ही चाह रहे हैं कि मर जाओ तो फिर उनकी मर्जी में हम मर जाते हैं, हमारी अपनी मर्जी थोड़ी है। तो पानी डाल रहे हैं, तब तक नाव हवा के झोंके से किनारे लग गई। और जब किनारे लगी नाव तो पानी धीरे धीरे खाली होने लगा। तो संत जी ने फिर से पानी नाव का उठा उठा के अब नदी में फेंकने लगे, नाव खाली करने लगे। अब यात्रियों ने कहा, वाह बाबा जी अब तो पानी खाली होने लगा अपने आप क्यों पानी उलीछ रहे हैं। संत जी ने कहा, शायद भगवान का इरादा बदल गया, शायद वो हमें जिलाना चाहते हैं, इसीलिए वो पानी खाली कर रहे हैं, तो हम भी उनकी सहायता कर रहे हैं, खाली करने में सहयोग कर रहे हैं, भरने में भरने का सहयोग। जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। अरे वो जिंदगी दें तो जियो, और मृत्यु आज आकर खड़ी हो जाए तो हंसते हंसते मर जाओ। राम जी की जिंदगी थी, राम जी की मौत है। राम जी ने कहा, चलो चलो, हम तो 24 घंटे तैयार हैं, आप बोलेंगे चलो अब भी चलो। हम अपने मन मुताबिक तो जी ही नहीं रहे हैं, हमें थोड़ी चाहत है कि हमें ये मिल जाए, हमें अरे जिसे चाहत हो वो आदमी रोए और वो आदमी यहाँ रहे। आजकल तो लोग ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। आज लोगों की स्थितियां देखकर ऐसे लगता है कि ये कभी मरेंगे ही नहीं, ऐसा झगड़ा करते हैं, एक एक इंच के लिए लड़ते हैं लोग, ऐसा लगता है कभी मरेंगे ही नहीं। अरे मत भूलो, सब धरा रह जाएगा, जाना पड़ेगा। इसीलिए राम जी की मर्जी में मस्त रहा करो। राम जी की कृपा से खाने को मिले सो खाओ, नहीं मिले सो जैसे रखे राम जी रहो। क्या अपनी मर्जी चलाना, हम तो अपनी मर्जी नहीं चलाते। सब ही नचावत राम गोसाई, सबको वही नचा रहे हैं। तो हम नाचने वाली कठपुतली हैं, नचाने वाला तो वही है। इसलिए टेंशन ना लिया करो, वही होगा जो भगवान को मंजूर होगा। नरसिंह मेहता का बेटा मर गया, सारे लोग रो रहे हैं, नरसिंह जी प्रसन्न हैं। किसी ने कहा, नरसिंह तेरा बेटा मर गया, रोता नहीं है, कैसा बाप है। नरसिंह जी ने कहा, अरे भैया इसमें रोने की क्या बात है, भगवान ने दिया था, भगवान ने वापस ले लिया। एक दिन मुझे भी तो मरना है, मैं भी तो वहीं जाऊंगा मरकर। और गया कहाँ है, भगवान के घर से आया था, भगवान के घर चला गया। मैंने तो जिंदा नहीं किया था, मैंने तो मारा नहीं, जिसने जिंदगी दी उसने जिंदगी छीन ली। मेरा क्या दोष है, मेरा क्या कसूर है, मैं किस बात पर रोऊं। मैंने अपना माना होता तो मुझे रोना आता, पर मैंने तो अपना माना ही नहीं ना। संपत्ति सब रघुपति के आही, जब आप वस्तु को अपना मान लेते हैं तो आपको कष्ट होता है, और जब आप वस्तु को अपना ना मानते हुए भगवान की वस्तु मानते हैं तो फिर आपको संकट कष्ट नहीं होता। इसीलिए हम कहा करते हैं कि यदि आपने परिवार को अपना मान लिया है तो परिवार वालों के मरने पर आपको रोना पड़ेगा। इसीलिए परिवार को अपना ना मानकर भगवान का मानो, जिससे कल्याण हो जाए, आपको रोना नहीं। भाई कोई भी आया है जाएगा। अच्छा ये बताओ, आप लोग वृंदावन आए हो, आ तो गए हो, जाओगे कि नहीं जाओगे? आए हो 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन महीने भर के लिए आए हो, फिर जाओगे कि नहीं जाओगे? उसी तरह ये संसार है, एक दिन आना है और एक दिन। कहां से आए हो आप लोग? अपने घर से तो आए हो, जाओगे कहां? अपने घर जाओगे। उसी तरह हम सभी भगवान के घर से आए हैं और एक दिन भगवान के घर जाएंगे। ये सब हमारी यात्रा है, ये हमारी यात्रा में, ये जो तुम्हारी पत्नी है ना, ये यात्रा में मिले हुए लोग हैं। जैसे बस में आप जाते हैं तो आपकी बगल की सीट में कोई ना कोई मिल ही जाता है, राम राम हो जाती, कैसे हो जी, कहाँ जा रहे हो। बातचीत करना अच्छा है, पर तुम उससे प्यार करने लग जाओ, अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब उसका स्टेशन आ गया और तुम हाथ पकड़े बैठे हो, नहीं 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 तुम मत जाओ मत जाओ। अरे पागल, क्यों हाथ पकड़ा, छोड़, उसका स्टेशन आ गया, उतरेगा वो।
क्या जरूरत थी इतना मोह ममता पालने की, इतना प्यार व्यार करने की क्या जरूरत थी? तुम लोगों की यही हालत है। तुम अपनी पत्नी से इतना प्यार कर लेते हो, जब पत्नी जाती है तो हाथ पकड़ के रोते हो, हमें छोड़ के मत जाओ न जा। अरे उसका स्टेशन आ गया तो नहीं जाएगी? पति से इतना प्यार कर लेते हो, जाता है तो रोते हो मेरा पति जा रहा। अरे स्टेशन आ गया क्यों नहीं जाएगा? गलती तुम्हारी है, तुमने इतना प्यार क्यों किया, इतना दिल क्यों लगाया, भगवान से दिल क्यों नहीं लगा? तुम्हें क्या पता नहीं था कि तुम्हारा आदमी मरेगा एक दिन? क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी पत्नी एक दिन मरेगी? क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारा पिता एक दिन मरेगा? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी माँ एक दिन मरेगी? सबको पता है कि सबको एक दिन मरना, फिर भी आप जबरदस्ती मोह करते हैं, मन लगाते हैं, और बाद में मरता है तो आप रोने बैठ जाते हैं। किसकी गलती? तुम्हारे आंसुओं का जिम्मेदार है कौन? तुम खुद जिम्मेदार हो। इसीलिए इतना प्यार ना किया करो। हम सब यात्री हैं, आज हैं कल रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मन भगवान से लगाओ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, केवल कृष्ण मेरे हैं, केवल राम मेरे हैं, इनके सिवा सृष्टि में मेरा कोई नहीं है। मैं जमाने को भले डिंडोरा पीटता फिरूं कि ये मेरा ये मेरा ये मेरा, ये सब कहने की बातें हैं। तसल्ली तुम दिला रहे हो तो दिलाते रहो, पर सच्चाई तो यह है कि नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। यदि आप लोग अज्ञान में ही जीना और मरना चाहते हैं सो मरो, पर अज्ञान में हमसे तो नहीं जिया जाएगा और हमसे नहीं मरा जाएगा। ज्ञान यही है कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, सब भगवान का है, और एक दिन ये जाएगा जाएगा जाएगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। बताओ कौन नहीं जाएगा? क्या तुम नहीं जाओगे कि हम नहीं जाएंगे? इसीलिए इतना प्यार मोहब्बत ना किया करो, प्यार भगवान से किया करो। जमाने से करोगे ना तो इनके नाम पर रोना पड़ेगा। नारद जी ने कहा प्रभु मैं आपसे एक बात कहूं? जी कहो। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि आप राम नाम को श्रेष्ठ कर दीजिए। राम सकल नामन ते अधिका, हाँ नाथ अघ खग गण बधिका। राम नाम के ऋषि नारद जी हैं। राम नाम ही सबसे श्रेष्ठ। वैसे तो भगवान के 1000 नाम हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के कितने नाम हैं? 1000 नाम। राम सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम। गोपाल सहस्त्र नाम में ठाकुर जी कृष्ण जी के 1000 नाम हैं। वैसे तो भगवान के हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान के अनंत नाम है, पर उन सभी नामों में राम नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है। भगवान के लाखों नामों में, भगवान के करोड़ों नामों में केवल राम नाम सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए तुम राम नाम जप लोगे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का जो फल है वही फल एक बार राम नाम बोलने का है। केवल राम, केवल राम, सीताराम सीताराम सीताराम, केवल राम नाम बोलने का। इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। अब भगवान वहां से नारद जी का दर्शन करके वहां से आशीर्वाद देकर भगवान आगे चलते हैं। भक्त भगवान का मिलन हुआ, आगे चले। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया। आगे चले राम जी तो जानते हो क्या मिला? एक ऋष्यमूक पर्वत था, वहां से पर्वत बड़ा पास में था। राम जी चल रहे हैं तो पर्वत दिख रहा है। वहां पर्वत पर कौन रहता था? सुग्रीव रहा करते थे। सुग्रीव कौन है? बाली के भैया हैं, सुग्रीव जी रहा करते थे। अच्छा, जब सुग्रीव ने देखा कि 2 लोग इसी तरफ आ रहे हैं तो सुग्रीव बड़े डर गए। सुग्रीव जरा डरपोक किस्म के आदमी है, डरते ज्यादा है। अच्छा, डरे भी क्यों ना, इनके भाई ने इतनी धुलाई की है कि बेचारे भागे भागे फिर रहे। सुग्रीव जी बहुत डरे हुए आदमी हैं। ये राम और लक्ष्मण को देखते हैं ना तो इनको लगता है बाली ने भेजा है। तो हनुमान जी से कहता है सुग्रीव, हनुमान जी आप जाओ और देखो कि ये 2 बालक कौन हैं। तब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर
विप्र रूप धरि कपि तह गयऊं, साथ माछ नाई पूछत अस भयऊं। हनुमान जी ब्राह्मण बन के गए और राम और लक्ष्मण से हाथ जोड़कर पूछ रहे हैं, हाँ को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहूं बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन है तो बेच रहूं बन स्वामी, मधुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। को तुम, हनुमान जी पूछ रहे हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, आप कौन हैं, आपका सुंदर वर्ण है, एक सांवले हैं एक गोरे हैं। को तुम श्यामल गौर शरीरा, ये श्याम वर्ण और गौर वर्ण के तुम दोनों कौन हो, हनुमान जी पूछ रहे हैं। और कठिन भूमि, देखो हनुमान जी को कितनी चिंता है। हनुमान जी कह रहे हैं ये भूमि बड़ी कठिन, मतलब कठोर भूमि है, और आपके चरण बड़े कोमल हैं। ये बताओ कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। तब 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 श्री हनुमान जी के पूछने पर श्री राम जी परिचय दे रहे हैं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। हम कौशलेश, हम दशरथ जी के बेटा राम और लक्ष्मण हैं। हमारे पिता ने हमें जंगल में भेजा है, यहाँ हरि निश्चर पैदेही, विप्र फेरहि हम खोजत तेहि। हे पंडित जी, राम जी कह रहे हैं यहाँ हमारी पत्नी को एक राक्षस ने हरण कर ली, सीता को, और हम उसी की खोज में यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं। अब हनुमान जी ने जब सुना तो हनुमान जी समझ गए कि ये तो मेरे भगवान हैं, इनका तो हमारे भगवान ही अवतार लेकर राम लक्ष्मण राम बनकर आए हैं। और हनुमान जी पहचान ना सके, हनुमान जी चरणों में गिर गए। प्रभु पहचानी परऊं गहि चरना, सो सोखे उमा जाए नहीं बरना। हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर पड़े, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान ना सका, और ऐसे तीखे तीखे सवाल कर दिए, प्रभु क्षमा कर दो। भगवान ने देखा कि पंडित जी जमीन में पड़े हैं। हनुमान जी कह रहे हैं, एको मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेऊं, दीन बंधु भगवान। हनुमान जी कह रहे हैं शायद आपने मुझे विसार दिया है, देखो मैं तो अज्ञानी हूँ। हनुमान जी अपने आप को कह रहे हैं मैं अज्ञानी हूँ, मैं कपटी हूँ, कुटिल हूँ, और देखो प्रभु लगता आपने हमें विसार दिया। हनुमान जी जमीन में पंडित जी बन के पड़े हैं और अपने आप को सब कुछ कह रहे हैं, पर राम जी ने उठाया नहीं। जब हनुमान जी अपने बंदर के रूप में आए, तब रघुपति, जब हनुमान जी अपने निज तनु प्रगट प्रीति उर छाई, जब हनुमान जी पंडित जी बने रहे तो राम जी ने नहीं उठाया, और हनुमान जी जब अपने बंदर रूप में आए तो राम जी ने उठाकर हनुमान जी को छाती से लगा लिया। मानो राम जी कह रहे हैं कि मेरे सामने कपट तो बिल्कुल नहीं चलेगा, तुम हो बंदर और बने हो पंडित जी, ये कपट है, अंदर कुछ और बाहर कुछ, ऐसे भगवान को अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा। हनुमान जी, राम जी कहते हैं हमें निष्कपटता अच्छी लगती है, जिसके अंदर कपट होता है ऐसा कपटी व्यक्ति हमें बिल्कुल नहीं भाता।
इसीलिए कहा करता हूं आपसे कि जितने जल्दी हो सके आप अपने भीतर का कपट त्याग दीजिए, निष्कपट हो जाइए, भगवान के बन जाओ, कोई कपट ना रहे, जैसे अंदर हो वैसे बाहर रहा करो। अच्छा, आप लोगों के अंदर कपट है कि नहीं? हाँ या ना बताओ। है मैया? मैया जी आपके अंदर कपट नहीं है? बिल्कुल। मैया कह रही है हमारे अंदर बिल्कुल कपट नहीं है। मैया आप बताओ आपके अंदर कपट है? हाँ मैया आप बताओ आपके अंदर कपट है? हाँ कि ना कि गोल गोल? हाँ? है। आप लोगों के अंदर भले कपट ना हो पर मेरे अंदर तो कपट है। ये कपट क्या है? कपट यही है कि देखो, वैसे तो मैं हूं एक नंबर का मूर्ख, अज्ञानी। मैं अज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं, पर मैं अपने आप को विद्वान कहलाऊं, यही तो कपट है। मैं कामी हूं पर मैं अपने आप को कहूं कि मैं बड़ा ब्रह्मचारी हूं। एक तो कामी है और फिर भी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूं, यही कपट है। तुम जैसे हो वैसे ही भगवान के सामने खड़े हो जाओ और भगवान से कह दो कि नाथ मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, इस दुनिया की जितनी बुराइयां हैं सारी बुराइयां मेरे भीतर हैं और मैं बुराइयों से घिरा हुआ हूं, मैं कपटी हूं नाथ, मुझे आप पवित्र कर दीजिए। जब तक आप अपने दोषों को स्वीकार नहीं करेंगे, अच्छा दोषों को स्वीकार कर लेंगे ना तो भगवान समझ लेंगे कि ये निष्कपट है। भाई मैंने गलती की और मैंने अपराध को स्वीकार कर लिया, चलो गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, मैंने अपराध किया। मैंने गलती की और गलती को मैंने स्वीकार कर ली तो ये निष्कपटता है। अब मैंने गलती की और फिर भी खड़ा रहूं ना साहब मैंने तो गलती नहीं की, इसका नाम कपट है। तो हम निष्कपट बने। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। राम जी कह रहे हैं मेरा अनन्य भक्त वही है जिसने मुझे अपना स्वामी मान लिया हो और स्वयं अपने आप को सेवक मान लिया हो। अपने आप को क्या माने सदा? हम अपने आप को क्या माने सदा? हम भगवान के सेवक हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं और सब में भगवान का हम दर्शन करें, यही भगवान की अनन्य भक्ति है। अब कोई कहे महाराज जी हमें भगवान की अनन्य भक्ति करनी है, तो अनन्य भक्ति कैसी है? बोले सब में भगवान का दर्शन करना और अपने आप को दास ही समझना, भगवान का यही अनन्यता है। पर बिठा के लक्ष्मण ने राम को कंधे बिठाया, हनुमान जी ने कंधे पर बिठाए और सुग्रीव के पास ले जाकर मैत्री कराए। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी देय करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। हनुमान जी सुग्रीव के पास गए और सुग्रीव को परिचय कराया, ये राम लक्ष्मण भगवान हैं सुग्रीव के सामने। अच्छा सुग्रीव को विश्वास नहीं था इसलिए अग्नि को साक्षी देकर मित्रता कराई, अग्नि को साक्षी देकर मित्रता कराई। हाँ सुग्रीव कोई बहुत बढ़िया व्यक्ति थोड़ी थे। सुग्रीव की अच्छाई यह थी कि सुग्रीव ने संतों के पांव पकड़ रखे थे हनुमान जी के। सुग्रीव ने हनुमान जी को ना पकड़ा होता तो सुग्रीव को कौन जानता। इसीलिए कहता हूं जब आप किसी संत और संत के गुरुजनों के जब चरण पकड़ लेते हैं, तो जब गुरुजनों के हनुमान जी के चरण पकड़े सुग्रीव ने, तो सुग्रीव ने जब चरण पकड़े तो राम को ले जाकर सुग्रीव के सामने खड़ा कर दिया। संत का यही काम है कि वो भगवंत से मिलाए, यही संत का काम है। संत तो भगवंत से मिलाते हैं, सुग्रीव से मिलाया, सारी बात सुनाई। राम जी से सुग्रीव ने कहा प्रभु आप यहाँ कैसे? तब राम जी ने पूरी बात बताई
कि यहाँ रावण नाम का एक व्यक्ति हमारी सीता को लेके चला गया है। अब सुग्रीव ने कहा हाँ हाँ, कुछ दिन पहले यहाँ से एक महिला निकली थी और बहुत चिल्ला रही थी, उन्होंने अपने आभूषण दिए। राम जी ने कहा कहाँ है, जल्दी से लाओ। राम राम हाँ राम पुकारी, हम ही देखी दीने पट डारी, मांगा राम तुरत ते ही दीना, पट और लाई सोच अति कीना। सिया माँ के जब आभूषण राम जी ने देखे, हृदय से लगाकर राम जी रोने लगे और रोते रोते सोच में पड़ गए कि सीता को कितना कष्ट हुआ होगा, किस प्रकार सीता का हरण किया दुष्ट व्यक्ति ने। अब राम जी ने अपनी व्यथा जब सुनाई, उसके बाद सुग्रीव के बारे में जानना चाहा। सुग्रीव से कहा मित्र ये बताओ, हम तो चलो सीता की खोज में यहाँ तक आए, पर ये बताओ कि आप इस जंगल में अकेले क्यों रहते हैं, आपका परिवार कहाँ है। तब सुग्रीव ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई। सुग्रीव ने कहा प्रभु, मैं अपने भैया के संग रहा करता था, मेरे भाई का नाम है बाली। हम दोनों भाई बड़े प्रेम से रहते थे। नाथ बाली अरु में दो भाई, प्रीति रही अब है नहीं, कछु वरन ही न जाई। हम दोनों भाई साथ में रहते थे। किष्किंधा के राजा थे हमारे भैया, और हम रहते थे आराम से। एक दिन हमारे यहाँ पर एक मय नाम का दैत्य आया और उसने ललकारा, तो बाली भैया तुरंत दौड़ कर गए और मय नाम के दैत्य को मारने के लिए वो भाग भाग कर एक गुफा में घुस गया। तो हमारे भैया भी गए। अच्छा, मैं भी वहां खड़ा था। सुग्रीव बोले तो मैं अपने भैया से बोला मैं भी चलूं। तो बाली ने कहा कि 15 दिन तक तुम यहीं खड़े रहना, 15 दिन बाद मैं इसे मार दूंगा, लगभग 15 दिन में ये मरेगा, बड़ा बलवान है, तो 15 दिन तक तुम यहाँ खड़े रहना। ये कहकर बाली वहां से अंदर चला गया गुफा में। उस मय नाम के दैत्य को मारा और मारने में जरा टाइम लग गया। 1 महीना तक सुग्रीव गुफा के मुंह में द्वार पर खड़ा रहा। भैया ने कहा था 15 दिन तक मेरा इंतजार करना, और सुग्रीव ने कितना इंतजार किया? 1 महीना खड़ा रहा। जब नहीं आया बाली तो सुग्रीव को लगता है मेरा भाई युद्ध करते करते मारे गए। तो सुग्रीव ने उस गुफा में एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया। अच्छा, सुग्रीव को एक वरदान था कि तुम्हारे हाथ से लगाया हुआ पत्थर कोई हिला नहीं सकता, केवल बाली हिला सकता। तो सुग्रीव ने पत्थर लगा दिया और जब आया तो उनके अपने लोगों ने जबरदस्ती सुग्रीव का राज्य तिलक कर दिया कि लगा कि बाली मर गया, अब सुग्रीव राजा बने। तो सुग्रीव राजा बने ही थे, सिंहासन पर बैठे ही थे कि उनका भाई बाली आ गया मैं नाम के दैत्य को मारकर। और बाली को बड़ा गुस्सा आया, अच्छा मुझे मरवाने की योजना तेरी थी, तू चाहता था कि मैं मर जाऊं और मैं राजा बन जाऊं, तू अपने आप को राजा बनाना। देखिए रिश्ते ना गलतफहमी से टूटते हैं। सुग्रीव की कोई गलती नहीं थी। सुग्रीव के भाई ने कहा कि 15 दिन का इंतजार करना, सुग्रीव ने 1 महीने का इंतजार किया। अब जब लगा कि ये मर गया तो जबरदस्ती लोगों ने राजा बना दिया, राज्य तिलक कर। अब सुग्रीव की बात बिना सुने बाली ने उसे सिंहासन से उठाकर जो मार लगाई, सुग्रीव भागा, अब तुझे जान से मार दूंगा। देखिए बाली को गलतफहमी हो गई कि मेरे भाई ने लगता मुझे मारने का इसी ने मैं दानव को भेजा। अब देखो जब आदमी षड्यंत्र, जब आदमी कहते ना राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात का पहाड़ बना के खड़ा कर देना। अरे बाली को चाहिए था कि सुग्रीव से पूछता कि क्यों भैया, क्या तुम हमारे मरने का ही इंतजार कर रहे थे? तब सुग्रीव बताता कि भैया मैं 15 दिन नहीं 1 महीना खड़ा रहा और मेरी गलती नहीं है, इन लोगों ने जबरदस्ती बिठा दिया, मंत्री संतरियों ने। पर सुग्रीव की बात सुने बिना बाली ने निर्णय ले लिया
कि मैं इसे देखूंगा नहीं और मारना चाहा, तब सुग्रीव प्राण बचा करके भागा। यही आप और हम सबके जीवन में घटनाएं घटती हैं। आज हम लोग अपने भाई की बात नहीं सुनते, अपनी बात सुनाते हैं, हम आरोप लगाते हैं, तुम गलत हो, तुम गलत हो। अरे एक बार उसकी भी तो सुन लो, वो क्या कहना चाह रहा है। कई बार पति कहता पत्नी से तुम गलत हो, तुमने ऐसा कहा होगा, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। अरे एक बार पत्नी का पक्ष भी तो सुन लो कि वो क्या कहना चाह रही है, क्या बात सही है, क्या गलत है। जज अच्छा वही होता है जो दोनों पक्षों को अच्छे से सुनता है, दोनों पक्षों को सुने और सुनकर बाद में निर्णय ले। एक पक्ष को सुनकर तो न्याय नहीं हो सकता ना। इसीलिए हमेशा यदि आपकी पत्नी कहीं से गलत है तो एक बार पत्नी गलत है, आपको प्रूफ है, आपके पास सबूत है, फिर भी आपको उससे पूछना चाहिए क्या ये बात सही है। आपका पति गलत है, फिर भी एक बार उसको पूछना चाहिए क्या ये बात गलत है, ये बात सही है। ऐसे बिना पूछे बिना बातचीत किए आप डायरेक्ट निर्णय कर दें कि अब तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे, तुम्हारा हम त्याग करते हैं, तुम्हें मार डालेंगे, ये निर्णय तो ठीक नहीं है। रिश्तों को यूं ही नकार नहीं दिया जाता। कहते हैं रिश्तों में गांठ पड़ जाए तो कैंची से उस गांठ को काटा नहीं जाता, बल्कि अपने हाथों से सुलझाने का प्रयास करो। वो गांठ खुल जाए तो ज्यादा अच्छा है, गांठ खुल जाएगी तो धागे को तोड़ना नहीं पड़ेगा, और गांठ नहीं खुली तो फिर ना चाह करके भी कैंची चलाना पड़ेगा। और यहाँ पर एक संत ने कहा है कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटिकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। सुग्रीव और बाली जैसे भाइयों की यदि लड़ाई हुई तो केवल कंफ्यूजन के कारण लड़ाई हुई है ना, केवल कंफ्यूजन थी। बाली को बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि मेरे भाई ने मुझे मारने के बाद राजा बनने की कोशिश की, जबकि ये बात बिल्कुल गलत थी। अच्छा, राम जी के साथ भी कुछ ऐसा ही समय आने वाला था। सुनो, जब राम जी वनवास आए चित्रकूट, तो जब लक्ष्मण जी, जब भरत जी मिलने आए तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आया। लक्ष्मण जी ने कहा लगता है भरत हम लोगों को जंगल में मारने आ रहा है सेना लेकर। गलतफहमी तो देखो लक्ष्मण जी को भी हो गई अपने भरत जैसे भाई के लिए। लक्ष्मण जी को लगा जब इसकी मां नागिन थी तो नागिन का बेटा नाग ही होगा। पर राम जी का निर्णय देखिए, राम जी बोले ना लक्ष्मण, पहले भरत को आ जाने दो और भरत की बातें सुनने दो कि उसके मन में क्या है। अरे मेरे मन में क्या है एक बार सुन तो लो। इसीलिए गृहस्थों के लिए यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि आप एक पक्ष को सुनकर कभी निर्णय ना लें, दोनों पक्षों को सुनना आवश्यक है। पत्नी ने कुछ कहा तो वो उसने ऐसा क्यों कहा, माँ ने ऐसा कहा तो क्यों कहा, उसके पीछे कारण रहा होगा। अब आप डांटने लगे तुमने ऐसा क्यों कहा। अरे कहा है ना, उसने गलत कहा तो दंड देना, पर ये तो पूछ लो कि उसने ऐसा क्यों कहा, है ना। ये सारे निर्णय हों